हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th के सर्कल चैप्टर का कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। थ्योरम्स में क्या है? थ्योरम्स में आर्क देखिए, सर्कल का आर्क क्या होता है। ये सर्कल है, ये कोई सर्कल है इस तरह से, इसका आर्क होता है इसके सरकमफेरेंस का कोई पॉइंट, इसके सरकमफेरेंस का कोई कर सकते हैं टुकड़ा इस तरह से। ये अगर सेंटर ओ है तो यहाँ से यहाँ तक ए बी इसका आर्क कहलाता है। और इसी आर्क से अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गया। तो ए बी क्या है? ए बी इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं तो ये आर्क हो जाता है, और ए बी अगर ऐसे लेते हैं तो ये कॉर्ड है। कॉर्ड है। अब हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहला थ्योरम ये है कि अगर कोई भी आर्क जो होता है ये इस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला। हम लोग इसको भी ए बी बोल सकते हैं और इसको भी ए बी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेजर आर्क एंड ये हो गया माइनर आर्क, मेजर एंड माइनर आर्क। अब फर्स्ट थ्योरम हम लोगों को क्या कहता है ये कि अगर किसी भी ये एंगल विच एन आर्क ऑफ सर्कल सब्सटेंस एट द सेंटर, कोई भी आर्क जो है ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, एंगल सब्सटेंस बाय द आर्क एट द सेंटर, ये क्या होता है इसी आर्क के जो होता है, जैसे ये माइनर आर्क है इसका अपोजिट जो होता है ए बी है, इसके किसी भी पोजीशन पे अगर ये एंगल इस तरह से बना रहा है सरकमफेरेंस पे ये आर्क, तो वो एंगल जो होता है वो एंगल से सेंटर का एंगल हमेशा डबल होगा। मतलब ये अगर x है तो ये 2x होगा। फिर से एक बार समझते हैं। इस तरह से सर्कल है, सर्कल में कोई भी आर्क हम लोग लेते हैं तो ये सेंटर पे ये आर्क जो एंगल बना रहा है ये इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मेजर आर्क के किसी भी पॉइंट पे अगर इस तरह से यहाँ ले ले पॉइंट, तो ये दोनों आर्क जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल से सेंटर का एंगल डबल होगा। ये डबल है इससे, तो ये x है तो ये 2x ऐसे मान सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसका एक और थ्योरम है। अगर किसी भी सर्कल में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जैसे ये इस तरह से सर्कल है, इसके ये आर्क का हम लोग बना लेते हैं ए बी आर्क का, इस तरह से सेंटर पे एंगल है तो ये सरकमफेरेंस पे दो कहीं भी बना सकता है। जैसे एक एंगल हम लोग इस तरह से बना दिए, दूसरा एंगल यहाँ पे बना देते हैं सरकमफेरेंस का, तो इसी आर्क से कहीं भी यहाँ कहीं भी बन सकता है। तो कहीं भी एंगल बने वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये एंड ये आपस में इक्वल होंगे और इन दोनों का ये डबल होगा। ये हमेशा इसका भी डबल है इसका भी डबल है, इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। अब फोर्थ ये कहता है, इसके बाद का ये है कि अगर किसी तरह ये सर्कल में सेंटर से होकर के जो पास करता है, इस तरह से कॉर्ड बोल सकते हैं, ये सेमी सर्कल हो गया। सेंटर से अगर कोई पास करने वाला लाइन सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एंगल कहीं भी हम लोग बना दें, यहाँ कहीं भी बना दें, वो हमेशा सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होगा। ये यहाँ भी 90 है, यहाँ चाहे बना दें यहाँ भी 90 ही होगा, चाहे यहाँ क्यों न बना दें ये 90 ही होगा। तो ये हो गया 3 थ्योरम। इसी थ्योरम पे हम लोगों का 17 चैप्टर का ये क्वेश्चंस बेस्ड है। इसके बाद एक और थ्योरम है साइक्लिक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। सबसे पहले जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ये होता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के ऊपर है तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब कभी ऐसा अगर पोजीशन मिले आप लोगों को इस तरह से, मान लीजिए कि ऐसे कोई है और ये सेंटर यहाँ पर सेंटर है, तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? नहीं, क्योंकि इसमें 3 इसका वर्टेक्स यहाँ पर है सेंटर पे, सर्कमफेरेंस पर, 1 चौथा सेंटर पे है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये है कि चारों पॉइंट जो या वर्टेक्स बोल सकते क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री और इस भी अपोजिट एंगल का सम। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए कहा था अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अब इसमें एक और थ्योरम इससे एक्सटेंडेड है कि अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करना होता है, अगर किसी भी साइड को हम लोग इस तरह से बढ़ा देते हैं तो ये एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल, ये अपने अपोजिट जो होता है एंगल के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों का सम 180 है, तो ऑब्वियसली ये और ये तो इक्वल होगा ही। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो 1 इक्वल टू 3 है, 1 इक्वल टू 3 है। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 180 है एंड ये लीनियर पेयर है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 है, तो आ गया 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरम्स। अब हम लोग आते हैं एक्सटीरियर एंगल का, ये वाला भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं इसके चैप्टर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन से क्या है, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन हम लोग को गिवन है इस तरह से, ये एक्सरसाइज 17A का है। इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर पे ये है एक आर्क है AC और सेंटर ये O है एंड इसके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट इस तरह से B इस तरह से बना हुआ है और ये हम लोगों को ये आपस में जुड़े हैं। ये 40 दिया है, ये 30 दिया है एंड ये B है, O है ये। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है एंगल AOC, ये निकालना है। सबसे पहले ये जानिए कि सर्कल में ज़्यादातर प्रूफ से ज़्यादा एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। प्रूफ बहुत कम आते हैं, चाहे टर्म हो आप लोग का या प्रिलिमिनरी हो, सेंटर टेस्ट हो, तो सभी में आप लोग देखिएगा ये फाइंड करने वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है या इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, एंगल AOC फाइंड करना है तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग जानते हैं ये, हाँ, अगर हम लोग इसको मिला दें, OB को यहाँ पर मिला देते हैं तो क्या होगा, ऑन जॉइनिंग, ये जॉइनिंग OB को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया तो OB इक्वल टू OA है। ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के सामने का एंगल भी इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। उसी तरह इस ट्रायंगल में भी ये 40 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है। OB इक्वल टू OC, तीनों लिख देते हैं, OB OA OC। क्यों इक्वल है, क्योंकि सब ये रेडियस है,
सर्कल का देखिए सेंटर से यहाँ तक का मिलाने वाला ये सब रेडियस है, इसलिए इक्वल है। तो इन दोनों की जो है साइड के सामने का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गया। इसी तरह OA, OC एंड OB इन दोनों का अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, तो ये भी 40 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं OB इक्वल टू OA, सो एंगल OAB इक्वल टू OBA इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 40 डिग्री। और इसलिए इससे ABC ये दोनों मिलकर के ये एंगल क्या बन गया, 40 + 30 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री हो गया। तो हम लोग ये जानते हैं ये सेंटर का एंगल क्या होता है, जस्ट इसका डबल होता है। तो हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, सो एंगल AOC इक्वल टू क्या होगा, 2 × 70 140 डिग्री। वाई तो इसमें हम लोग रीजन में दे देंगे ये रीजन में लिख देंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, एंगल एट द इसमें एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग, इस तरह से रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर निकल गया। ये सब लिखना ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम में, आपको रीज़न देना है किस थ्योरम के आपने हेल्प से लिखा है या ये निकाला है किस थ्योरम की हेल्प से। तो ये सब रीज़न देना ज़रूरी रहता है। जैसे यहाँ क्यों हम लोगों ने इक्वल किया तो R लिखना ज़रूरी है। ये सब छोटे छोटे अगर हम लोग चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे ना तो एग्ज़ाम में हम लोगों का स्टेप में मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 17B में। 17B का ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये हम लोगों को एक फिगर दिया है और हम लोगों को इस फिगर में दिखाना है कि AC इज़ अ डायमीटर। इस तरह से ये CD है, इस तरह से ये AB है, ये AB है, ये CD है एंड ये ऐसे करके मिला हुआ है, ये ऐसे करके मिला हुआ है। ये एंगल 70 दिया है, ये पूरा एंगल हम लोगों को 65 दिया है एंड ये एंगल 45 है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AC इज़ अ डायमीटर। AC डायमीटर हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो तब जब हम लोग दिखा देंगे AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल जो सर्कमफेरेंस बना रहा है ये या ये कोई भी हम लोग एंगल दिखाएंगे वो 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये C है, ये D है, ये C, ये तो हम लोग को ये एंगल को 180 डिग्री दिखाना है। अब हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग को ये 45 दिया है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB में ये 65 है, ये 70 है, तो हम लोग ये थर्ड एंगल ADB में निकाल सकते हैं। तो एंगल ADB इक्वल टू क्या होगा, इसमें ये ट्रायंगल ADB ले रहे हैं तो 180 - 65 + 70, 180 - 135, तो ये हो गया 45 डिग्री। आ गया ये 45, ये हम लोगों का ये 45 निकल गया। तो अब एंगल D क्या हो गया, 90 डिग्री। एंगल D 90 डिग्री बना, इसका मतलब ये क्या है, इसका हम लोग को दिया नहीं था सेंटर, इसका मतलब ये AC डायमीटर है जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना। सो AC इज़ डायमीटर
and form 90 degree at circumference so ये तो हम लोग का हेंस प्रूव्ड, ये कर दिए। इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ए सी बी मीन्स ये वाला अगर हम लोग मिला दें, ये हम लोगों को निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था सेम सेगमेंट का एंगल, ये 45 है, ये 45 है। तो सेम सेगमेंट के एंगल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये कोई सर्कल है तो सेम सेगमेंट का एंगल कैसे होता है, ऐसे एंड ऐसे होता है। तो ये हम लोगों ने डी पे अभी 45 निकाल चुका है, और ये सी पे हम लोगों को ये निकालना है, ये वाला एंगल, ये 45 दिया है और ये निकालना है। तो ये 45 है और ये निकालना है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों, सिंस सेम सेगमेंट एंगल, हेंस ये आंसर ये भी निकल गया। तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके के आने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे के वीडियोस आपको आसानी से मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपके सामने वो जल्दी आएंगे और सबसे पहले आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।